अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। जैसा कि हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा था कि हम एटसी के ऊपर किस तरह प्रिंट ऑन डिमांड कर सकते हैं। सिंपली मैं उसका ओवरव्यू दोबारा दे दूं। आपने प्रिंटीफाई के ऊपर जाना है। प्रिंटफुल और भी कोई वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन प्रिंटीफाई मैंने आपको रिकमेंड किया था स्टार्ट में, आप उसको इस्तेमाल करें। ठीक है। अच्छा, जब आपने उसको कर लिया उसके बाद अब ऑप्शन आती है कि भाईजान एडसे के ऊपर मुझे सेल्स नहीं आ रही, ट्रैफिक नहीं आ रही, कोई मैं कीवर्ड चूज़ करता हूँ तो उसका कंपटीशन हाई है, तो इसका क्या हल है? देखिए, एक तो एड्स के थ्रू भी आप अपनी सेल्स ले सकते हैं, लेकिन जितनी भी मैंने आपको प्रोडक्ट्स दिखाई उनमें से प्रॉफिट था, ऐसा नहीं था कि कोई प्रॉफिट नहीं था। हर एक प्रोडक्ट में से 5-10 डॉलर का प्रॉफिट तो था, $12 तक भी था। उसमें से हमने फीसें भी निकाली, फिर भी हमें $5 बच रहे थे। अब हम बात करेंगे कि वेबसाइट प्रिंट ऑन डिमांड मॉडल, पीओडी का मतलब होता है प्रिंट ऑन डिमांड। अब हम इसके ऊपर करें क्या करेंगे? सबसे पहले तो याद रखना है कि प्रिंट ऑन डिमांड सिर्फ एटसी के ऊपर नहीं होती, ये दुनिया के हर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर होती है, अपनी वेबसाइट के ऊपर होती है। अपनी वेबसाइट के ऊपर नहीं होती, कोई बंदा आपको कहता है आप उसको ऑर्डर करके भी दे सकते हो, मतलब हज़ारों तरीके हैं एक काम को करने के। अच्छा, हमें अपनी वेबसाइट के ऊपर क्यों काम करना चाहिए? करना हमें एटसी के ऊपर भी चाहिए। ऐसा ना हो कि मैं बात करूं वेबसाइट के ऊपर, आप सारी एटसी छोड़ दो, वेबसाइट बनाना स्टार्ट कर दो। एटसी के ऊपर भी है। रीज़न यही है कि उसके ऊपर ऑलरेडी ट्रैफिक है, इसलिए हम एटसी पर काम करते हैं। इस तरह अमेजोन भी है और भी बड़े प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप प्रिंट ऑन डिमांड करते हैं। ओके। अच्छा, अपनी वेबसाइट हमें इसलिए चाहिए होती है कि इसके अंदर हम टोटली ओनरशिप होती है हमारी। ऐसा नहीं होता कि बंदा आ रहा है और आके वो हमारी प्रोडक्ट पे देखता है, वो किसी और को जाके ख़रीद लेता है। वो बंदा हमारी वेबसाइट पे आएगा, अगर वो कुछ ख़रीदता है एट द एंड वो हमें ही पैसे दे के जा रहा है। राइट, आपके पास अपनी ओनरशिप होती है, आप अपने ब्रांड के वेबसाइट के मालिक होते हैं। उसके बाद आपकी स्ट्रॉन्ग ब्रांड बिल्डिंग होती है। स्टार्टिंग में तो मुश्किल होता है, लेकिन बाद में आपका ब्रांड बन जाता है, लोग आपको उस नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल जैसे मैं आपको फ़िशिंग की देता हूँ, आप फ़िशिंग से रिलेटेड टी शर्ट बनाते हैं या मग्स बनाते हैं। कोई भी बंदा फ़िशिंग से रिलेटेड बात करेगा जिसने आपकी ऑलरेडी परचेज़ की होगी, आपके जहन में नाम आएगा, यस वो बंदा था जो फ़िशिंग की करता था या गिफ्ट करता था। आप उसकी शॉप पे आएंगे। एग्जाम्पल मैं लेता हूँ कि आप एक गिफ्ट प्रोडक्ट्स बनाना स्टार्ट कर दें, कस्टम गिफ्ट प्रोडक्ट्स। वेबसाइट बनाए आप यूएसए के अंदर, तो क्या ऐसा नहीं है कि आप जो लिस्ट करें, क्लाइंट आपको आके ऑर्डर करे, आप प्रिंटीफाई के साथ प्रिंट करवाएं, उसको शिप करवा दें? उसके अंदर सबसे बड़ा सीन ये है कि आपको किसी भी बंदे को कमीशन देने की ज़रूरत नहीं, कि आप एटसी को टेंशन हो कि आप कॉपीराइट पे काम करेंगे, उसका डिज़ाइन है, उसका है, रैंकिंग का मसला है, ट्रैफिक का है, ऐसा कुछ भी नहीं। ओके, तो आपकी एक स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग होती है, लोग आपको रिटर्निंग कस्टमर बनते हैं, दोबारा आके परचेज करते हैं। हायर प्रॉफिट मार्जिन्स, देखिए, अगर आप एटसी के ऊपर काम करेंगे तो आपको सामने बंदा पता है कि जी ये $20 का बेच रहा है, उसी हद के अंदर आप जो है ना वो 20 का 21 बेच दोगे या 20 का 19 बेच दोगे, लेकिन आप 20 का 30 बेचना चाहो आप नहीं बेच सकते। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास अपनी वेबसाइट होगी तो आप वहाँ पे प्राइस के ऊपर भी खेल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 20 का 80 बेचोगे या $100 बेचना स्टार्ट कर दोगे। मतलब इतना होगा कि क्लाइंट आएगा, उसके जहन में, उसकी साइकोलॉजी में ये नहीं आएगा कि यही प्रोडक्ट इतने की बिक रही है। कोई बहुत लींजर्ड क्लाइंट ना हो कि हर एक चीज़ सर्च करे। बाकी मेजोरिटी के अंदर कि बंदा आपकी वेबसाइट पे आता है तो वो खरीदने की नीयत से आता है। अच्छा, अब दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, हम अपनी वेबसाइट क्यों बनाते हैं? देखिए, एटसी के ऊपर पाकिस्तान के अंदर ऐसा होता है, अगर वो कोई बंदा कोई प्रोडक्ट खरीदता है ना, उसको उसी तरह की प्रोडक्ट्स दिखना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो पहले बंदे को ऑर्डर कैंसिल करता है, दूसरे बंदे को ऑर्डर जो है ना वो कर देता है। इसका मतलब ये है कि कोई भी बंदा जब कहीं पे भी ऑर्डर करता है ना एटसी के ऊपर, तो उसके जहन में आता है अगर वो कहीं से उसको सस्ता मिल रहा है तो हो सकता है वो खरीद ले। लेकिन अगर वो आपकी वेबसाइट पे आएगा तो उसके जहन में होगा कि मैं ज़करिया अफजल.com से कोई चीज़ खरीद रहा हूँ, मुझे वहीं से कोई पार्सल आएगा, वो जहनी तौर पे रिलैक्स रहेगा। वैसे ये बात गोरों के अंदर बहुत कम होती है, ये चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी आपको ये एज होता है अपनी वेबसाइट के ऊपर। अच्छा, कस्टमर डाटा ओनरशिप, ज़ाहिर सी बात है, जब
कस्टमर आपको ऑर्डर देते हैं, उनका डाटा की आपको डिटेल मिलती है, ये वैसे डिटेल एटसी के ऊपर भी मिल जाती है, आपको उनकी ईमेल मिल जाती है, आप कोल्ड ईमेल कर सकते हैं उनको, और भी चीज़ें ऑफर कर सकते हैं, लेकिन आपकी वेबसाइट के ऊपर आपके पास उनका सारा डाटा होता है, आप उनको रीटारगेट भी कर सकते हैं। ठीक है। प्लेटफॉर्म इसके अंदर ज़्यादातर शॉपिफाई और वो कॉमर्स, वो कॉमर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप वर्डप्रेस के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म के साथ भी, लेकिन ज़्यादातर लोग शॉपिफाई करते हैं क्योंकि इसको रन करना आसान है। आई होप दैट मेक सेंस। लेकिन जो इसके मेन रीजंस हैं वो यही हैं। ओके। अच्छा, नेक्स्ट हम जाते हैं पेज पे। ओके। अच्छा, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि भाई हम अपनी वेबसाइट बना लेंगे, हम सब कुछ कर लेंगे, लेकिन एडसी के ऊपर तो ट्रैफिक है, हम ट्रैफिक कहाँ से लाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपको फ्री ट्रैफिक चाहिए, आपने एड्स तो चलानी नहीं है। फ्री ट्रैफिक के लिए सबसे पहले पिंटरेस्ट आपको सर्च करना है। मैं आपको भी कोई ना कोई चीज़ सर्च करके दिखाता हूँ, जैसे हमने 6 7 यहाँ पे देखा। ठीक है। अब 6 7 जो है, अगर आप देखें तो यहाँ पे डिफरेंट किस्म के 6 7 है। अगर आप पिंटरेस्ट के ऊपर जाते हैं ना, यहाँ पे मैं आपको 6 7 दिखाता हूँ। 6 7। अब 6 7 मैं टी शर्ट कर लेता हूँ, क्योंकि हम बात ही जब उसकी कर रहे हैं, प्रिंट ऑन डिमांड की, तो हम टी शर्ट कर लेते हैं। अब ये देखिए, ये बंदा कितने की बेच रहा है? अब ये तो इसकी पॉपुलर नहीं है इतनी, या आप खाली टी शर्ट वैसे कर ले, क्योंकि मैं आपको चाहता हूँ कि आपको एग्जैक्ट आइडिया हो कि ऑर्डर्स भी आ रहे हैं, ये कहाँ से ले रहे होंगे। जैसे कि ये बंदा टी शर्ट बेच रहा है, वी बिलोंग्स टूगेदर टी शर्ट। ठीक है। अब यही टी शर्ट मैं इसको यहाँ पे सर्च करता हूँ पिंटरेस्ट के ऊपर भी। ओके, मैं अपनी स्पीड थोड़ी सी स्लो रखता हूँ। ओके। अब ये बंदा $23 की बेच रहा है, स्मॉल बेच रहा है, क्या आप ये नहीं बेच सकते? $11 की ये बेच रहा है, क्या आप ये नहीं बेच सकते? बताएं, कमेंट्स करके मुझे बताएं ना ज़रा। वहाँ से कितने की मिल रही थी हमें? हमें लास्ट टाइम तकरीबन वो $15 की मिल रही थी शिपिंग डाल के। ये 23 + 10 कितने हो गए? 23 + 10 कितने हो गए? 33। ठीक है। तो आप अपनी टी शर्ट की भी इसके ऊपर बेच सकते हैं। अच्छा, चले यहाँ पे हम अगर आते हैं, यहाँ पे भी हमें कुछ इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं, जैसे ये देखें, ये टुगेदर है। ओके। ये देखें, ये भी है, हमें उसी तरह का वो ये देखें ज़रा, ये वाली और ये वाली हमें एक चीज़ मिली है। अच्छा, एक चीज़ नोट करनी है, ये जब मैंने सर्च की है तो मुझे पहले पेज पे मिली है, इट्स मीन ये बंदा रैंक है, ट्रैफिक तो ले रहा है। ठीक है। मैं इसको भी ओपन करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे अगर आप एटसी लिखेंगे ना, तो ये बंदा एटसी के ऊपर भी बेच रहा है, ये वाला भी एटसी के ऊपर बेच रहा है, ये वाला भी एटसी के ऊपर बेच रहा है, ये बंदा भी एटसी के ऊपर बेच रहा है। अब यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप कहाँ पे जाते हैं? आप कहाँ पे आए बताइए? आप एटसी पर आए। सर्च तो मैं पिंटरेस्ट पे रहा हूँ, वो मुझे कहाँ पे लेके जा रहा है? एटसी पर। इट्स मीन कि यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट्स हैं, मुझे फ्री की ट्रैफिक के लिए मैं इसको पिंटरेस्ट को भी इस्तेमाल करूँगा। ये बेशक डिजिटल प्रोडक्ट के लिए है, बेशक ये प्रिंट ऑन डिमांड है, फिजिकल है, ड्रॉप शिपिंग है, जो मर्जी है, हमें ट्रैफिक चाहिए, क्योंकि ट्रैफिक इज इक्वल टू सेल्स एंड सेल्स इज इक्वल टू मनी। ठीक है। तो हमें ट्रैफिक चाहिए, हम पिंटरेस्ट को इस तरह इस्तेमाल करेंगे। पिंटरेस्ट की एक डिटेल क्लास होगी, उसके अंदर इंशाल्लाह आपको बता दूंगा। वैसे यूट्यूब के ऊपर ऑलरेडी भी है, आप वो भी देख सकते हैं, लेकिन दोबारा मैं आपकी क्लास लूँगा, वहाँ पे आपको मैं बताऊंगा आप किस तरह ले सकते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ कंसिस्टेंट रह के आपने डेली पोस्टिंग करनी होती है। अच्छा, चले ये आप देखें। अब इसको मैं ओपन करता हूँ, ये कहाँ पे जाता है? ये भी आ रहा है यहाँ पे। ठीक है। एटसी पर आ रहा है। अच्छा, अब ये है, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, ये भी एटसी के ऊपर बिक रहा है। ठीक है, चले ये भी हमने ऑलरेडी चेक कर लिया, ये वाला है, ये बंदे ने वैसे ही इमेज ओपन की हुई है। अच्छा, ये है, इसको मैं ओपन करता हूँ, ये भी एटसी। अच्छा जी। अच्छा जी, अगर आपने एक चीज़ नोट की है,
आपने एक चीज नोट की, ये उसी बंदे की है। अब देखना, जब मैं इसको क्लिक करता हूं ना, तो वही लिस्टिंग आ रही है। आई होप दैट मेक सेंस। चलें, ये तो अल्लाह की तरफ से ही हो गया कि मुझे वही एक टी शर्ट मिल गई जो कि एटसी के ऊपर भी बिक रही है, पिंटरेस्ट से भी ये ट्रैफिक ले रहा है, राइट। सम हाउ इसको कहीं ना कहीं फायदा तो होगा। ठीक है, आप इसको ये देखें। अब एक चीज नोट करें, वो टारगेट ही एटसी से कर रहा है। अब ये देखें, अब इसको मंथली 1,01,000 व्यू मिल रहे हैं। अब 1,000 में से एक बंदा भी उसकी परचेज नहीं करता होगा। यहाँ पे देखें, नोट करें, मैं इसको जूम कर देता हूँ। उस बंदे ने डायरेक्ट अपनी एटसी की शॉप कनेक्ट की हुई है पिंटरेस्ट के साथ। आपने भी सेम करना है भाई। ठीक है, ये देखें। ओके, आई होप दैट मेक सेंस। इज दैट मेक एनी सेंस? अच्छा, ये हो गया, आपने पिंटरेस्ट को कर लिया। पिंटरेस्ट को कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं अभी आपको एक चीज़ बता दूं। यहाँ पे आप जाते हैं, आप यहाँ से क्रिएट पिन्स करते हैं, जो मैंने आपको टूल दिया हुआ है उसके अंदर सिर्फ आपने इसका लिंक देना है। जब आप इसका लिंक देंगे, आप उसको पेस्ट करेंगे, वो खुद ब खुद उसका टाइटल डिस्क्रिप्शन लिख देगा। आपने यहाँ पे वो इमेज देनी है, जो टाइटल वो टूल देगा, डिस्क्रिप्शन जो देगा, और यहाँ पे लिंक आपने इसका लगा देना है। ठीक है, और इसको आपने क्रिएट पिन कर देनी है। दैट्स इट, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। सिर्फ आपने करना है इसको डेली। ठीक है, जैसे कि आपने एक दिन ये कर दिया, अगले दिन, एक मिनट जी, अगले दिन ये वाली इमेज कर दी, ये वीडियो है, ये वाली इमेज कर दी, फिर अगले दिन ये वाली इमेज कर दी। मतलब इमेजेस चेंज करते रहे, टाइटल चेंज करते रहे, और आपका ये काम होता रहेगा। अच्छा, पिंटरेस्ट हो गया। अच्छा, अब बात आती है टिकटॉक की। टिकटॉक के ऊपर मैंने आपको बताया, हमारी वीडियोस की उम्र भाई है, हमारी वीडियोस मिलियंस में जाती हैं। 28 मिलियन, 28 मिलियन। अब बात आती है, अच्छा, वो बहन हमारी पूछ रही है पिंटरेस्ट, आप पिंटरेस्ट के ऊपर ये बंदा सर्च कर रहा है, क्या आप एटसी की जगह पे अपनी वेबसाइट नहीं दे सकते? बताएं, नहीं दे सकते क्या? आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट दे दें, सिंपल। तो वो बंदा एटसी के ऊपर जाए ना, लेकिन अपनी वेबसाइट्स का कुछ लोगों को नुकसान होता है। वो ये होता है, किसी को पेमेंट गेटवे नहीं बनाना आता, किसी को वेबसाइट नहीं बनानी आती, किसी को अपलोड नहीं करना आता, किसी को उसका डिज़ाइन नहीं बनाना आता, तो वो रोला है। एटसी के ऊपर क्या है, आप ऑलरेडी अकाउंट बनाते हैं, आप पेमेंट ऑलरेडी उसके ऊपर होती है, आप कहते हैं एटसी कमीशन ही काट रहा है ना, कोई बात नहीं, मैं ट्रैफिक यहाँ से लेके आता रहता हूँ, और एटसी के ऊपर जो है ना, वो मैं इसको कन्वर्ट करवाता रहता हूँ। ये भी बेहतर है। मेन चीज़ ट्रैफिक है। ठीक है, अगर आपको वेबसाइट बनानी आती है, अगर आपको उसके ऊपर फाइलें अपलोड करनी आती हैं, उसको मैनेज करना आता है, वेबसाइट के ऊपर जाओ आप, हाईली रिकमेंडेड। लेकिन मोस्टली लोगों को स्ट्राइप ही नहीं आता, उसके लिए एलएलसी बनानी पड़ती है, उसके लिए 100, 200, 300 डॉलर लगाओ, वो मोस्टली नहीं लोग भर सकते। तो बेहतर यही है कि आप एटसी के ऊपर ही कर लो, और वहां से पैसे जनरेट करके अपनी वेबसाइट बना लो। ठीक है, आई होप दैट मेक सेंस। अच्छा, चलें आगे आते हैं। टिकटॉक सबसे बेस्ट है। देखिए, टिकटॉक के ऊपर हमें इतनी ट्रैफिक आई है ना। अच्छा, मैं अभी, आप अगर मुझे इजाज़त दें तो एक मिनट रुके जरा, मैं आपको ना एक अकाउंट दिखाता हूँ, जो के अंदर, ऐसा देखें, ये अकाउंट है, सही है। मैं इसका एक मिनट स्क्रीनशॉट लेके मैं आपको शेयर करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है टिकटॉक नहीं ओपन होगा। ठीक है, एक मिनट, हमारी एक वीडियो गई थी, जस्ट 1 सेकेंड, आपको थोड़ा सा मेरे साथ इंतज़ार करना पड़ेगा, ताकि मैं आपको लाइव कुछ प्रूफ्स दिखा सकूं। ठीक है, मैं आपको वैसे अकाउंट का यूआरएल भी दे देता हूं, आप वो भी देख लीजिएगा। ठीक है, ओके। अच्छा, मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ओके, मैं अपनी थोड़ी सी स्क्रीन जो है ना वो क्लोज कर रहा हूँ। मैं अपना दूसरे से उसको सेंड करता हूँ, ताकि मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा सकूँ कि टिकटॉक के अंदर क्या पोटेंशियल है। जस्ट 1 सेकेंड जी, एक मिनट जी, एक मिनट, ओके।
अब मोस्टली लोगों का ये सवाल होता है कि सर टिकटॉक के ऊपर जब हम करेंगे तो हमें यूएसए की ट्रैफिक आएगी कि पाकिस्तानी, क्योंकि अकाउंट तो पाकिस्तानी है। वो मैं आपका क्लियर करने लगा हूँ अभी। अच्छा जी। ओके। अच्छा ये देखें ज़रा, अगर अब आप चीज़ नोट करें तो ये अकाउंट है, इसका यूज़र नेम है उमर ई दराज। ठीक है, आप खुद भी देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अच्छा, ये उमर भाई मेरे दोस्त हैं, आप देख सकते हैं, ये मैं हूँ खड़ा। मेहंदी वाली एक वीडियो, वैसे ही हमने इसको कन्वर्ट कर दिया क्योंकि अब ये एआई कंटेंट नहीं काम कर रहा था, वैसे ही हमने इसका चेंज कर दिया। अब ये है वीडियो। अब इसके अंदर हम ये इसको वायरल कर रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं आप। ओके, ये देखें आप, डिफरेंट है। और 80,000, 22,000, मतलब ऑलमोस्ट 1 लाख के पास है। अब ये देखें, इस वीडियो के 28.8 मिलियन व्यूज़ के हैं। अब ये वीडियो है, इसके 48,000 के हैं, 16,000। ठीक है, और यही फेसबुक के ऊपर भी हमने अपलोड की हैं तो सेम रिजल्ट्स आए हैं। अच्छा, एक चीज़ जो मैंने आपको दिखानी थी वो ये थी, ये देखें, ये वही वाली वीडियो है। अब इस वीडियो के नीचे आप देखें कि कौन सी ऑडियंस है, बताएं, पाकिस्तानी है? ये देखें ज़रा, पाकिस्तानी है ऑडियंस? नहीं है, पाकिस्तानी तो नहीं है। मैं ये फिर मैंने तो कुछ स्क्रीनशॉट मैंने अभी, ये देखें, मैंने टाइम भी देख लिया, मैंने अभी स्क्रीनशॉट लिए। आप ये ना कहिएगा कि पता नहीं कोई पुराने स्क्रीनशॉट्स में एडिट करके दिखा रहा हूँ, बल्कि आपको मैं यूज़र नेम दे देता हूँ, आप खुद जाके देखें। ये देखें, ये बिल्कुल हमने एक पाकिस्तानी अकाउंट बना के पाकिस्तानी अकाउंट से अपलोड किए। फेसबुक के ऊपर भी सेम किए हैं, यूट्यूब के ऊपर भी सेम किए हैं। यूट्यूब का तो हमारा अकाउंट ही उड़ गया अनअथेंटिक कंटेंट की वजह से। ठीक है, एआई का कंटेंट यूट्यूब अब रिमूव कर रहा है। ठीक है, लेकिन उसके ऊपर भी वायरल हुए हैं। और यही वीडियो जब यूट्यूब के ऊपर हमने अपलोड की थी, वो भी मिलियंस में गई थी। उसके ऊपर तकरीबन हमें 2500 या $2600 आए थे एक वीडियो से। ठीक है, यही वीडियो वायरल हुई थी जो मैंने अभी आपको दिखाई। अब 28 मिलियन में से खुद सोचे, मुझे 1% भी आए तो, मैंने कल भी आपको बताया 28,000 है, क्या उसमें से मुझे सेल्स नहीं आ सकती? बताएं। हमें एड्स के थ्रू पैसे नहीं कमाने, हम उनको कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर? बताएं किसके अंदर करेंगे? हम उसको प्रिंट ऑन डिमांड की सर्विस भेजेंगे, हम उनको डिजिटल प्रोडक्ट बेचेंगे, हम उनको फिजिकल प्रोडक्ट बेचेंगे, हम वहां से ड्रॉप शिपिंग करेंगे क्योंकि ट्रैफिक इज इक्वल टू मनी। ठीक है, हमारा मेन मकसद है ट्रैफिक डाइवर्ट करना, फिर उसको किस किस जगह पे इस्तेमाल करना है, अप टू यू। अब ट्रैफिक हम लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं हमने प्रिंट ऑन डिमांड ही करनी है कि जकरिया भाई ने बोल दिया प्रिंट ऑन डिमांड तो उसके ऊपर ही सर फंसा लिया। थोड़ा सा खोलो दिमाग को। ठीक है, आपकी क्लास के अंदर बहुत ज़्यादा ऐसे काबिल बच्चे हैं जो बहुत अच्छा काम करें, उनसे बातें करें, वो आपको अच्छे आइडियाज़ देंगे। अच्छा, इंस्टाग्राम रील्स, फेसबुक रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, इसके ऊपर तो स्पेशल मैंने लेक्चर देना है कि कैसा कंटेंट बनाना है कि वो वायरल हो। वो वीडियो आपने लाजमी देखनी है। ठीक है, ये फ्री का कंटेंट है। सबसे मेन मकसद तो ये ना कि सर मैं वीडियो बनाता हूँ मेरी वायरल नहीं होती, तो उसके ऊपर सेपरेट एक लेक्चर है आपका कि ऐसा कंटेंट वायरल होता है, ऐसा नहीं होता। ये चीज़ें कंटेंट को अपलोड करते हुए देखते हैं, ये टाइमिंग होती है, ये चीज़, ये वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मेन मकसद है हमारा फ्री की ट्रैफिक लेना। आपको मैंने लाइव प्रूफ भी दिखा दिया, और इस अकाउंट के ऊपर मेरी तस्वीर भी है। आप ये भी ना कहिएगा कि पता नहीं किसका उठा के अकाउंट दिखा दिया। तो मेन हमारा गोल है, हमने ड्राइव करनी है ट्रैफिक और उसको करना है सेल्स की। अब इसी ट्रैफिक को आप एटसी के अकाउंट के ऊपर भी लेके आ सकते हो। हाँ, एक मिनट ज़रा, 1 मिनट होल्ड करिएगा। यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड कर दूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जो कि आपका आंखें खोलेंगी। रुको ज़रा, जस्ट 1 सेकेंड जी। 1 मिनट होल्ड करिएगा। ओके, हमारी ही क्लास का एक बच्चा था जिसने हमें एक चीज़ दिखाई थी कि सर मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ लेकिन मुझे सेल्स नहीं आ रही। राइट, लेकिन हमने बाद में जब चेक किया वो कहाँ से ट्रैफिक ले रहा था, बताइए? वो टिकटॉक से ले रहा था। रिमेंबर? ऐसे ही है। मैं उसको दोबारा जो है ना वो आपके सामने दिखाता हूँ ताकि आपको वो दोबारा रिवाइज हो जाए। मैं अभी 1 मिनट दिखाता हूँ, जस्ट 1 सेकेंड। ठीक है, मैं अभी एक चीज़ दिखाता हूँ आपको।
एक मिनट ज़रा, एक मिनट। ओके, ये है, और है ये। एक मिनट ज़रा होल्ड कीजिएगा, मैं इसको ओपन कर लूँ। टिकटॉक का अकाउंट भी ओपन कर लूँ? अच्छा। अच्छा जी, मैं अब अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। ठीक है। ओके। अच्छा। अच्छा, ये वो था, इसके ऊपर सेल्स आ रही थी, लेकिन वो भाई कह रहे कि सर मुझे तो सेल्स नहीं आ रही। ये वो बंदी थी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये बंदी यहाँ से ट्रैफिक ले रही थी। ये टिकटॉक अभी बंद है, पाकिस्तान इंडिया कह रहे। मैं इसका वीपीएन लगा लूँ, जस्ट वन सेकंड जी। ओके, एक मिनट होल्ड कीजिएगा जी, जस्ट वन सेकंड। अच्छा, ये वो यूज़र नेम है, आप वैसे इसको खुद भी देख सकते हैं। ठीक है, ये वाला यूज़र नेम। अच्छा, ये नहीं काम कर रहा। ये है इंग्लिश, ये कुछ लिखा हुआ है जी, ये तो मुझे पढ़ना भी नहीं आ रहा। ओके, हो गया कनेक्ट। ठीक है। हम्म। ठीक है, अब ये ओपन हो गया। अब ये देखें, ये बंदी क्या कर रही है। सिंपली ये एक एप्लीकेशन, ये को मतलब डिजिटल प्रोडक्ट को प्रमोट कर रही है। सिंपली ये अपलोड करती जा रही है, उसका वर्जन बता रही है। अब ये चीज़ आप ही जेन से भी कर सकते हैं। ये आप करेंगे कैसे, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू कैसे एक करेक्टर बनाएंगे। लड़की हो लड़का हो, उसको बोलो बोलो कि ये मुझसे खरीद लो, इसका ये फ़ायदा है। आपने कई दफ़ा देखा होगा, वो मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगा कि आप कैसे करेक्टर बनाएंगे। ये लड़की ही बन जाएगी, वो सेम टू सेम इसी की तरह नजर आएगी। वो आपको ये देखें, अब कुछ बंदे इसको ईमेल भी करते होंगे, यहाँ से भी इसको पैसे मिलते होंगे, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ नोट करनी है। हमने देखा कि भाई इस कीवर्ड का कोई सर्च वॉल्यूम नहीं है, कुछ भी नहीं मिल रहा, लेकिन ये सेल्स ले रही है। वो भी $5। वैसे प्रोडक्ट मिलती है $1 $2 की बिक रही है। यहाँ पे उसको मार्जिन मिला, जो मैंने यहाँ पे आपको बात की, ये वाली, ये वाली यहाँ पे बात पूरी हुई। राइट, हायर प्रॉफिट मार्जिन। ओके। तो आपको अंडरस्टैंड करना है कि आपको उन लोगों से लैदा सोचना है जो ऑलरेडी एटसी पर काम कर रहे हैं, तभी आप सरवाइव करेंगे। अदरवाइज आप कंपटीशन के अंदर रुल जाएंगे। ओके। यहाँ से आप इसको करेक्टर कैसे बनाएंगे, हर एक चीज़ आपको मैं सिखाऊंगा। यहाँ से आप ट्रैफिक बनाए, आप कैसे स्ट्रेटजी बनाएंगे, कैसे अपलोड करेंगे। यहाँ से ये बंदी, अब देखें, अब इसको जब ये ओपन करते हैं तो क्या खुलता है, वही अकाउंट खुल रहा है। अब इस बंदे ने एक मंथ के अंदर कितनी सेल्स ले रही हैं, बताएं। 2000 सेल ले ली है, और कितनी है लिस्टिंग, 1 2 3 4 5 6। मतलब कि ये तो वो बंदी है जो ई रैंक के अंदर नजर भी नहीं आएगी। अब ई रैंक तो इसका डाटा ही नहीं देगा, मतलब लोग इसके ऊपर तो काम ही नहीं करेंगे। राइट, तो 6 लिस्टिंग के साथ ये बंदी एक महीने के अंदर 2000 सेल्स ले रही है। इसकी एवरेज प्राइस कितनी है बताएं, कम अज कम 5.80 है। 5.80 है जी। अब 5.80 मल्टीप्लाई बाई 2000 करो, $11,600 एक महीने के अंदर। फ्रॉम वेयर, एटसी से नहीं, टिकटॉक से। ये टिकटॉक की ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पे भी ड्रैग कर सकती है, लेकिन उसने सिर्फ एटसी को एज अ पेमेंट गेटवे यूज किया कि यहाँ पे ना मुझे वेबसाइट बनाने की जरूरत है, ऑलरेडी लोगों का ट्रस्ट भी है, लोग जाके खरीदेंगे। 6 लिस्टिंग्स ओनली। दिस इज समथिंग बिग, आई एम टेलिंग टू यू। ओके। अच्छा, नेक्स्ट आप आते हैं, यही चीज़ आप करेंगे फेसबुक रील के साथ। उसके साथ हमें चाहिए ट्रैफिक। अब हम इसको प्रिंट ऑन डिमांड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, फिजिकल प्रोडक्ट के लिए, ड्रॉप शिपिंग के लिए, हर चीज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। ठीक है, और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात,
आपको डिजिटल प्रोडक्ट नहीं बेचनी, आप कुछ और भी बेच सकते हैं, आप सर्विस दे सकते हैं। आप सिंपली आपको कंटेंट बनाना है। ठीक है। आई होप दैट मेक सेंस। टिकटॉक शॉप भी वो यूज कर सकती है। इसके लिए वो टिकटॉक शॉप भी यूज कर सकती है। आई डोंट नो। आई होप कि उसके अंदर ऑटोमेशन नहीं है। हो सकता है टिकटॉक शॉप के अंदर आपको जो है वो डिफरेंट शिपिंग एड्रेस ट्रैकिंग आईडी वगैरह देना हो, थोड़ा सा लंबा रफड़ हो। लेकिन एटसी के ऊपर जब वो ड्राइव करेगी, ये चीज़ें ऑटोमेट है, उसको इन्वॉल्व नहीं होना पड़ेगा। इन्वॉल्वमेंट भी तो एक चीज़ है ना। आप इन्वॉल्व नहीं होते, सिंपली उसने एटसी का लिंक दिया है, सिंपल वो बंदे जा रहे हैं, ट्रैफिक उसको आ रही है, एटसी पर खरीद रहे हैं, उसको पैसे बन रहे हैं। दैट्स इट। चलें जी। ये था। और नेक्स्ट हमारी जो चीज थी वो है ये हमने पढ़ ली। अच्छा, विनिंग फार्मूला है। अब सबसे पहले आपने एटसी से स्टार्ट करना है। आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी विनिंग प्रोडक्ट्स हैं। फिर आपने उनको अपनी वेबसाइट और ब्रांडिंग कर लेनी है उसकी। उसके बाद आपने पिंटरेस्ट सोशल मीडिया से ट्रैफिक लेनी है और उसको स्केल करना है। ठीक है, ये आपने फार्मूला, इसका तस्वीर लेनी है, जो मर्जी ले लो। ये मैं आपको गुर की बात बता रहा हूँ, क्योंकि एटसी पे ऑलरेडी वो हमें प्रोडक्ट्स नज़र आ रही होती हैं जो बिक रही हैं। आप एटसी के ऊपर काम करो, देखो किसके ऊपर आपको ट्रैफिक आ रही है, वही ट्रैफिक को पकड़ो, वही प्रोडक्ट पकड़ो, उसकी लिस्टिंग करना स्टार्ट कर दो, उसकी रील्स बनाना स्टार्ट कर दो। आपको उसको वायरल करने में आसानी होगी। ठीक है। ये कुछ हैक्स होते हैं, वो क्यों हम यूज़ करते हैं, ये हम कंटेंट क्रिएशन के अंदर इंशाल्लाह पढ़ेंगे। क्योंकि जो पैटर्न ऑलरेडी आपने कभी नोट नहीं किया, एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड कर दूं। आपने एक चीज़, जी जी, अगर वो ट्यूटर भी है तो आप भी ट्यूटर बन सकते हैं। इसमें कौन सा कोई मसला है। वो जो बंदी है वो ट्यूटर है। एआई का दौर है, हर एक बंदा हर एक चीज़ कर सकता है, बस थोड़ी सी रिसर्च की ज़रूरत है। अच्छा, एक चीज़ जो आपको मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बताने लगा हूँ, देखिए। आपने कभी नोट किया है कि अगर कोई गाना वायरल हो रहा हो, आप रील ऊपर ऊपर करते करते जब वो गाना आता है तो आप थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं। क्या होता है आपके साथ ऐसा? बताइए। बताओ भाई। सो गए हो सारे? राइट। तो इसी तरह ये हर एक चीज़ें काम करती हैं। म्यूज़िक का होता है, दूसरा पैटर्न होता है, लेआउट, हर एक चीज़ें काम करती हैं जो कि आपको वायरल करने में आसानी करती हैं, जिसको लोग नोट नहीं करते, जो दिल आता है वो पोस्ट करना स्टार्ट कर देते। ओके। तो इसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि आपने वो कैसे अप्लाई करना है। ए टू जी चीज़ें होंगी, वो हम इंशाल्लाह सीखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट हम आते हैं। ओके। विनिंग। अच्छा जी। देखिए, सबसे पहले तो अंडरस्टैंड करना है, प्रिंट ऑन डिमांड का मतलब ये नहीं कि आप डिज़ाइन सेल कर रहे हैं। इसका मतलब एक सिस्टम है, ट्रैफिक, ब्रांडिंग प्लस ऑटोमेशन। ठीक है, ये है प्रिंट ऑन डिमांड। हमको ट्रैफिक चाहिए, हम उससे ब्रांडिंग करेंगे, और ये सारी चीज़ें ऑटोमेट हो जाएंगी, क्योंकि हम अपनी वेबसाइट को शॉपिफाई को कनेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली प्रिंटिफाई के साथ। ऑर्डर आएगा, वो ऑटोमेटिकली डिलीवर होता रहेगा। मैक्सिमम भी एक बंदा आपको ये मैसेज कर देगा कि मेरा ऑर्डर कहाँ तक पहुँचा। प्रिंटिफाई से आपको बहुत कम बात करनी पड़ेगी, ये चीज़ें सारी ऑटोमेट है। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं। वाई पीपल फील, हाँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि लोग फेल क्यों होते हैं। ये ना प्रिंट ऑन डिमांड, ये दो क्लासेस लेके किस किस को आसान लगा है? लगा है ना। यही मसला है। मसला ये है कि मोस्ट जो बिगिनर है ना, वो जल्दी मनी हासिल करना चाहते हैं। उनको लगता है कि प्रिंट ऑन डिमांड जो है ना वो बहुत आसान काम है, लेकिन 90% लोग फेल होते हैं कुछ मिस्टेक की वजह से। वो मिस्टेक कौन सी है वो मैं आपको बताता हूँ, जो मेरे तजर्बे में आई है, जो मेरे मोस्टली स्टूडेंट करते हैं। सबसे पहले जी, वो चीज़ अपलोड करते हैं जो उनको पसंद है। मतलब कि जो दिल किया वो अपलोड कर दिया। उन्होंने ये देखा ही नहीं कि मार्केट की डिमांड क्या है। सब कुछ इग्नोर किया, जो दिल में आया अपलोड कर दिया, और दिल में ख्वाहिश की ये बिकेगा। ऐसा नहीं होता। आपको मार्केट के अंदर डिफरेंट वैरायटी दिखानी पड़ती है। आप किसी
कपड़े की दुकान पर जाते हैं, वो आपको कहते हैं बाजी ये भी चेक कर लो, ये भी चेक कर लो, वो भी कर लो, उनमें से आप एक सिलेक्ट करते हैं। ठीक है। और मार्केट के अंदर जो आप दुकान पर जाते हैं, उनके पास एक हॉट सेलिंग प्रोडक्ट भी होती है। ऐसा नहीं होता? वो कहते हैं जी ये बड़ा बिक रहा है जी, ये बहुत बिक रहा है। ऐसा ही नहीं? क्योंकि उनको आइडिया होता है और आप वो देखते हैं हाँ ये कलर अच्छा है, क्योंकि वो मार्केट की डिमांड समझ चुके होते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद रिजल्ट्स है जी, नो सेल्स, नो क्लिक्स, नो सेल्स। देखें, आपको क्लिक्स नहीं ना आ रहे, इसका मतलब आपको सेल्स भी नहीं आ रही। आपको मार्केट की डिमांड समझनी है। अगर मार्केट में जो बंदा आ रहा है एटसी के ऊपर, वो आके आपको क्लिक कर रहा है, वो फिर ही सेल देगा। डायरेक्टली कोई चीज़ सेल नहीं होती। ठीक है। अट्रैक्टिव चीज़ें बनानी पड़ेंगी, और वो आपको आहिस्ता आहिस्ता आपको बनानी आ जाएंगी। लोग क्या करते हैं, पहले दिन जो प्रोडक्ट बनाई, वो कहते हैं 7वें दिन प्रोडक्ट बिकेगी। नहीं बिकती। आपको अंडरस्टैंड करना है कि आप पहले से बेहतर हो रहे हो। तब तक नहीं रुकना जब तक सेल नहीं आई। और जिस प्रोडक्ट पर सेल आती है उसको छांटो, इसके ऊपर क्यों सेल आई है, फिर उस जैसी और प्रोडक्ट बनाओ। ठीक है। फिर बाकी प्रोडक्ट को पीछे कर दो, फिर वहां से जो सेल्स आएंगी आपको अंदाजा होगा कि इसके ऊपर क्यों ज़्यादा सेल्स आएंगी। ऐसा ही होता है। ओके। अच्छा, उसके बाद वीक डिज़ाइन आप बनाते हैं, आप नीश के ऊपर फोकस नहीं करते, जो दिल किया वही आप करते हैं। कंफ्यूज कस्टमर एंड प्लेटफॉर्म एल्गोरिदम। देखिए, मोस्टली बंदे जो है ना, वो हर एक चीज़ अपलोड करके ना बंदे को ही कंफ्यूज कर देते हैं कि वो क्या खरीदे, वो नहीं खरीदता। ये साइकोलॉजी है। टू द पॉइंट बात करते हैं, किसी को एक्स्ट्रा बात भी नहीं करते। ओके, ताकि वो कंफ्यूज ना हो। प्लेटफॉर्म भी इससे जो है ना वो कंफ्यूज होता है। आप नीश स्पेसिफिक रखेंगे, प्लेटफॉर्म को पता होगा कि ये बंदा फिशिंग की काम कर रहा है, फिशिंग से रिलेटेड सारा काम करे। क्लॉथिंग से रिलेटेड है, क्लॉथिंग से रिलेटेड। शर्ट बनाते हो शर्ट, पैंट बनाते हो पैंट। हर एक चीज़ जब आप एक नीश के अंदर रह के करते हैं, कस्टमर भी सेटिस्फाई होता है और एल्गोरिदम भी उसको अंडरस्टैंड करके आपको, आपके अकाउंट की जो हेल्थ है ना वो इसको इंक्रीज करता है। पुअर मार्केटिंग, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। सिंपली ये है कि आपको जब इजी लगता है, आपको जब सेल्स नहीं आती, आप कहते हैं प्रिंट ऑन डिमांड ही झूठ है। ठीक है। तो जो दूसरे सेल्स ले रहे हैं वो कैसे ले रहे हैं, वो भी तो ले रहे हैं ना। अच्छा चलो नेक्स्ट आते हैं। अच्छा, प्रिंट ऑन डिमांड फेलियर इज इक्वल टू सिस्टम फेलियर, नॉट प्रोडक्ट फेलियर। देखें, अगर आप प्रिंट ऑन डिमांड में फेल होते हैं, तो आपने जो सिस्टम बनाया है वो आपका ठीक नहीं है। प्रोडक्ट, मतलब अगर आप ये कहते हैं ना कि जो प्रोडक्ट है वो नहीं सही, प्रिंट ऑन डिमांड का सिस्टम नहीं ठीक। ये कंफ्यूज हो गया, ओके सॉरी। मतलब इसका इसका सिंपली मतलब ये होगा कि प्रिंट ऑन डिमांड काम करती है, आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, वो सिस्टम आपको बेहतर करना है, इंशाल्लाह आपको सेल्स पक्की है। ठीक है। आपने रिसर्च करनी है, टेस्टिंग करनी है, मार्केटिंग करनी है और पेशेंस रखना है। फिर आप देखिएगा आपको किस तरह रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है। ये एक शॉर्टकट नहीं है, ये एक बिजनेस है सिंपली। यही सारी बात है। आई होप जी दैट मेक सेंस। और इसकी क्लास के अंदर सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज थी ना, वो पता क्या थी? अभी मैं आपको बताता हूँ। वो थी ये, अगर आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर लो ना, तो आप हाई कंपटीशन कीवर्ड्स पे भी काम कर सकते हो। आपको कंपटीशन की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही है। वो मेरी बहन कह रही है कि सर आपने किसी प्रोफेशनल बंदे का दिखा दिया नॉर्मल पर्सन। आपको मैंने अपना अकाउंट भी दिखाया है, आप भूल गए हैं वो? ये देखें ज़रा, ये देखें। ठीक है। ये हमारा अपना ही अकाउंट है जो 28 मिलियन के ऊपर गया है। उसको तो 28 मिलियन के पास पास भी नहीं आया। अगर मैं कर सकता हूँ आपको नहीं आ सकता। आपको मैं सारी स्ट्रेटजी, अब एक के ऊपर भी नहीं है, 80,000, 22,000। ये देखें, आपको मैं सारी स्ट्रेटजी बताऊंगा कि किस तरह ये चीज़ें काम करती हैं। बहुत इजी है। लोगों को बस कुछ पॉइंट्स नहीं पता जिसकी वजह से वो टाइम ज़ाया करते हैं। वो पॉइंट्स इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। अभी आज तक के लिए जिसका कोई क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कर ले। चलें जी, कोई समझ आई है कि बस मज़ेदार था सेशन आज का? एक मिनट, ये एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन, चलें जी आप क्वेश्चन वन बाय वन करेंगे, फिर हम जो है ना वो वन बाय वन